नमस्कार, आपका साइंटिफिक हेल्थ में स्वागत है। आज की वीडियो में जानेंगे कि कब और कैसे शरीर में बीमारियों की फैक्ट्री खुल जाती है। तो शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे शरीर को हर समय एनर्जी की आवश्यकता होती है, थोड़ी या ज़्यादा। जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं तब भी शरीर को एनर्जी चाहिए, भले ही थोड़ी सी चाहिए। सांस लेने के लिए, हार्ट को पंप करने के लिए, शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, और सोए हुए हैं तब भी शरीर की मेंटेनेंस के लिए। और जब कोई फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो फिर उसी हिसाब से एनर्जी ज़्यादा चाहिए। तो यह एनर्जी आती है हमारी सेल से, यानी हमारा पावर हाउस है सेल, जिसमें ग्लूकोज या फैट बर्न होता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और इसी प्रोसेस में एक बायो प्रोडक्ट बनता है जिसे ऑक्सीडेंट या फ्री रेडिकल्स कहते हैं। यह शरीर के लिए एक हार्मफुल प्रोडक्ट है जिसे शरीर बाहर निकालता रहता है विभिन्न तरीकों से। वह तरीके क्या हैं उस पर आगे बात करेंगे। फिलहाल यह देखते हैं कि अगर ये शरीर से बाहर ना निकल पाएँ तो क्या क्या होगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। वैसे तो हर इंसान को हमेशा कुछ ना कुछ स्ट्रेस डेली ही रहता है, कुछ घर का, कुछ ऑफिस का, कुछ समाज का, लेकिन डेली रूटीन में हम सब उसे मैनेज करते हैं। लेकिन अगर यह स्ट्रेस 50 गुना या 100 गुना बढ़ जाए तो क्या होगा? तब तो हमें अपने बेसिक कार्य भी नहीं कर पाएंगे। यही होता है शरीर में भी। अगर ये फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गए या बनने लगे शरीर में और शरीर उन्हें बाहर ना निकाल सका, तो इस स्थिति में हम एक ऐसी कंडीशन में पहुंच जाएंगे जिसे मेडिकल साइंस में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। और हम इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल ही नहीं, लगभग असंभव मानिए। मैंने लगभग कहा है, इसका ध्यान रखिएगा। अब यह भी जान लेते हैं कि अब यह करेगा क्या क्या। तो सुनिए, यह फ्री रेडिकल जहाँ जहाँ जाएंगे ब्लड के थ्रू, वहाँ वहाँ के ऑर्गन्स को डैमेज करेंगे। सबसे पहले आर्टरीज वॉल को डैमेज करेंगे, यानी खून की नलियाँ जो हैं उनके अंदर की सतह को, यानी इनर वॉल को डैमेज करेगा। हार्ट को डैमेज करेगा, ब्रेन को डैमेज करेगा, और जो जो अंग डैमेज होगा उससे रिलेटेड बीमारियां होती चली जाएंगी। और इसे कहते हैं फ्री रेडिकल डैमेज। तो अब आप एक बात सोच सकते हैं कि कुदरत की बनाई हुई इतनी खूबसूरत, यूनिक और बेशकीमती मशीन क्या इस काबिल भी नहीं है कि अपने अंदर के कचरे को बाहर निकाल सके? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर मशीन के लिए एक पर्टिकुलर ईंधन होता है। वैसे ही हमारे लिए भी है, जिसे हम अपना खाना या भोजन कहते हैं। अगर हम इस ईंधन रूपी भोजन को, जो हमारे लिए है, ना खाकर किसी और प्रकार का भोजन करेंगे तो वैसा ही होगा जैसे पेट्रोल इंजन की गाड़ी को मिट्टी के तेल से चलाना। और यही वजह है इन फ्री रेडिकल्स की। अब मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कि कैसे कैसे ये फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में बढ़ सकते हैं या जनरेट हो सकते हैं। तो पहला, कि हम अपने भोजन में एंटीऑक्सीडेंट फूड ले ही नहीं रहे हैं, जैसे फल फूल, हरी कच्ची सब्जियां, पत्तियां आदि खा ही नहीं रहे। तो डेली का ही फ्री रेडिकल इतना बन जाएगा कि शरीर को दिक्कत डालने के लिए काफ़ी है। दूसरा, बहुत सी दवाएं ऐसी भी होती हैं जिनमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तीसरा, एक्सरे आदि से भी फ्री रेडिकल बनते हैं। चौथा, मेटल्स जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम आदि धातुएं। और अगर ये धातुएं अपनी निश्चित मात्रा से जरा भी ज़्यादा हुई तब तो फ्री रेडिकल्स की फैक्ट्री ही चालू हो जाएगी। तब बचाव बहुत मुश्किल है। मैं बताता हूँ आपको कैसे। पहले लोहे यानी आयरन को ही ले लेते हैं। अगर यह कम हुआ तो एनीमिया यानी खून की कमी हो जाएगी, और अगर ज़्यादा हुआ तो माइक्रोक्रेमेटिसिस, यानी इसे बिल्कुल बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी है। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि सिर्फ 1 ग्राम आयरन शरीर में बढ़ा तो वह हमारी बोन में जाकर डिपॉजिट हो जाता है और लगातार फ्री रेडिकल्स बनाता जाता है, रुकता ही नहीं। और अब इसे वहाँ से निकालना बड़ा ही मुश्किल है, लगभग असंभव। क्योंकि ऐसी स्थिति में कितना भी फ्रूट वेजिटेबल खाइए,
इसको काउंटर किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वह तो रुकेगा ही नहीं, फ्री रेडिकल बनाता ही जाएगा। चाहे आप कुछ भी मत करो, सिर्फ बैठे रहो, लेकिन वह नहीं बैठने वाला। हाँ, यहां पे एक और बात आपको बता दूं जो आपको काफ़ी सुकून पहुंचाएगी कि प्लांट बेस्ड फूड में से लिया गया आयरन कभी भी हमारे शरीर में बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि उसे मैनेज करना हमारा शरीर हजारों सालों से जानता है। होता यह है कि अगर शरीर में आयरन की कमी है तो भोजन में से वह आयरन को एब्जॉर्ब होने देता है, वरना बिना डाइजेस्ट हुए उसे शरीर से बाहर निकाल देता है। तो कितनी अच्छी बात है, अगर हम प्लांट बेस्ड फूड ले रहे हैं तो हमें इसकी कोई चिंता ही नहीं करनी चाहिए। मगर अगर हम एनिमल फूड से आयरन ले रहे हैं तो फिर बिल्कुल ही उल्टा है। एनिमल फूड में जो आयरन होता है उसको हीम आयरन कहते हैं, और ये हीम आयरन को एब्जॉर्ब होने से रोकने का बॉडी के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। इसीलिए इसमें जितना भी आयरन होता है वह सारे का सारा बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। डॉक्टर्स इसीलिए रेड मीट खाने से मना करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हीम आयरन होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वाइट मीट में हीम आयरन नहीं होता, बस उससे थोड़ा कम होता है। फिश में उससे और थोड़ा कम होता है, लेकिन होता है। और अगर यह शरीर में फालतू हुआ तो बॉडी के पास कोई टूल नहीं है इसे काउंटर करने के लिए। ऐसी स्थिति में तो भगवान ही मालिक है, वही चाहे तो कुछ मिराकल हो। इस हिसाब से अगर आपके शरीर में आयरन की मात्रा पूरी है, जो सिर्फ आपका शरीर जानता है, आप नहीं, तो आपको नॉनवेज खाना ही नहीं चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा हूं आपको खाने से, बस बता रहा हूं। ये सलाह है, क्योंकि फैसला तो आपका ही होगा आपके लिए। अब कॉपर को देख लेते हैं। कॉपर अगर शरीर में ज़्यादा हुआ तो वह ब्रेन में जाकर डिपॉजिट होता है और फिर वहाँ से फ्री रेडिकल बनाकर ब्रेन की तमाम बीमारियों को जन्म देता है। उनका नाम बताने की ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, बस ब्रेन से रिलेटेड कई किस्म की बीमारियां होती हैं, बस इतना जान लीजिए। तो इससे कैसे बचें? इसका सीधा उपाय है तांबे के बर्तनों में खाना बनाना और खाना, इससे बचें। इसके बाद है एल्युमिनियम। तो इसका तो कोई काम है ही नहीं हमारे शरीर में, यानी इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है शरीर को। तो ये कैसे हमारे शरीर में पहुंचता है, इसे जान लीजिए। घर में बर्तन एल्युमिनियम के, खाना एल्युमिनियम फाइल में, लंच बॉक्स एल्युमिनियम का, कुछ खाना बनाने के रीजेंट जो केक इत्यादि के बनाने में इस्तेमाल होते हैं, उनके जरिए यह हमारे शरीर में पहुंचता है। तो इसका उपाय बिल्कुल सीधा है, इसके बर्तनों का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिए। प्लांट बेस्ड फूड में तो एल्युमिनियम होता ही नहीं। हाँ, तो डेली बेस पर शरीर की क्रियाओं के बाद फ्री रेडिकल्स जो बनते हैं वह कैसे काउंटर किए जाते हैं, इसके लिए एक शब्द आपने हमेशा सुना होगा, एंटीऑक्सीडेंट। यह फ्री रेडिकल्स को काउंटर करता है, मतलब निकालता है। अक्सर यह हमारे खाने में ही मौजूद रहता है, जैसे हल्दी, फ्रूट्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, सलाद, और वह भोजन जिसमें दोनों किस्म के फाइबर, मतलब सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, जैसे मिलेट्स इत्यादि। वैसे विटामिन सी सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। ए और ई भी एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन विटामिन सी की बराबरी नहीं एज ए एंटीऑक्सीडेंट। तो हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें ये विटामिन हों। तो विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, जैसे आंवले में, अमरूद में, संतरा, मौसमी, यानी फलों में। तो इसका सेवन भी डेली बेसिस पे करना चाहिए। तो अब आप समझ गए हैं इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और फ्री रेडिकल्स को। तो अब उम्मीद है आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।